सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्रेम का जो विकृत रूप फिलहाल देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं उसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। ये जो विषय है समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है और आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस के 4th पेपर से भी संबंधित है। हो सकता है कि प्री के लिए यह उतना ज़रूरी न हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक कि एसे राइटिंग में भी इस विषय की अपने आप में भूमिका है। प्रेम का विकृत होता हुआ रूप। जब मैं कह रहा हूँ प्रेम का विकृत होता हुआ रूप, तो शायद आप इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को बड़ी आसानी से याद कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं समाज में घटित होती हैं दुर्भाग्य से, तो कम से कम मीडिया के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बन जाती है। हम सबके लिए भी बहुत ही चौंकाने वाली और चिंता पैदा करने वाली खबरें होती हैं। मीडिया में उन्हें बहुत जगह मिलती है और ख़ासकर अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा सोनम की खबर का। सोनम, उनका विवाह हो गया किसी के साथ, वे किसी और से प्रेम करती थीं। विवाह के बाद वे अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट में हनीमून मनाने गईं और फिर उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाकायदे एक षड्यंत्र के द्वारा अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद कुछ दिनों तक वे फरार रहती हैं और बाद में फिर वो पकड़ी जाती हैं और पकड़ने के बाद वो अपना सच बताती हैं। सच कुल मिलाकर के यह था कि जो सोनम है वे किसी से प्रेम करती थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने दबाव डालकर, देखिए हमें सारे मुद्दों पर गंभीरता से बात करनी होगी, लेकिन उनके परिवार वालों ने दबाव डालकर, जो भी खबरें अभी बाहर मीडिया के जरिए हमें मिल रही हैं, उनकी शादी किसी दूसरे से कर दी। ठीक है, उन्होंने शादी कर ली और इसके बाद ये घटना घटित हो गई। जिनसे उनका प्रेम था, वो जो उनका प्रेमी है वह उनके पिता की ही कंपनी में काम करता था। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसका भी प्रेम होगा तो किसी न किसी माध्यम से तो उससे मुलाकात होनी ही है। लेकिन यहाँ फिर जो विचार करने लायक बात है वो ये कि ये जो प्रेमी है मूलतः सोनम को आर्थिक लाभ दिलवाने लगा, यानी कि सोनम के पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करने लगा और जो खबरें आई हैं कि वो हवाला में लगाने लगा। इससे सोनम को बहुत अधिक आमदनी होने लगी, बहुत ज़्यादा लाभ हो मिलने लगा। तो सोनम के दिमाग में यह माना जाता है कि दो तथ्य आए। पहला तो यह कि यह जो व्यक्ति है ये बहुत योग्य है, आगे चल करके ये बहुत धनी बनेगा, और दूसरा यह है कि मुझे भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमाई मिलेगी। ये उसके प्रेम का कारण रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब जो मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें बातें हैं, उनके आधार पर अब आप जब इस घटना का विश्लेषण करेंगे कि समाज में इस तरह की बातें क्यों होने लगी हैं, तो आपके पकड़ में कुछ तथ्य आ जाएंगे। देखिए, ये इकलौता नहीं है। इससे कुछ समय पहले आपने मेरठ की घटना सुनी होगी। अखबारों में भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं पढ़ने में आ रही हैं, और विचार करने की बात यह भी है कि ये जो घटनाएं हैं न तो महानगरों की हैं, न कोई बहुत ही उच्च आर्थिक वर्ग की हैं, न कोई बहुत ही पढ़े लिखे वर्ग की हैं। इसके आधार पर आप इनका विश्लेषण नहीं कर सकते। ये घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी घटित हो रही हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके बीच भी घटित हो रही हैं, और हर जाति और पूरे देश के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इन सबके आधार पर कि ये किसी पर्टिकुलर जाति में है, या पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं, या अशिक्षित लोग ऐसा कर रहे हैं, इसके आधार पर मुझे लगता है कि कोई निष्कर्ष निकालना शायद बहुत ही तार्किक नहीं होगा। ये मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ।
कि जब आप अपने उत्तर लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल भावनाओं में बह करके एक तरफा मत चले जाइएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसे विषयों के बारे में जब हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। बिना तथ्यों की अच्छे तरीके से जांच परख किए ही हम एक तरफा निष्कर्ष निकाल लेते हैं और परीक्षा की दृष्टि से वो गलत हो जाते हैं। दोस्तों, अब इसका एक पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये है कि जो विवाह है क्या जबरदस्ती की जानी चाहिए, चाहे वो लड़के का विवाह हो या लड़की का विवाह हो। इसमें ये बात दिखाई देती है कि लड़की अपने प्रेमी से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने दबाव डालकर उसका विवाह दूसरे से कर दिया। यह एक वो तथ्य है जो हमें सतर्क कर रहा है कि समाज बदल चुका है। नो डाउट कि अगर आज से हम 40-50 साल पहले की बात करते तो उस समय परिवार के दबाव को लड़कियां बर्दाश्त कर लेती थी, लड़के भी बर्दाश्त कर लेते थे। और वो बर्दाश्त इसलिए करते थे कि परिवार का दबाव तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ समाज का भी दबाव होता था कि यदि हमने अपने मन से विवाह कर लिया तो समाज क्या करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर परिवार तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उस समय किस तरह की बहुत सी खबरें आपको पढ़ने को मिलती होंगी। तो ये दबाव काम करता था। अब वो दबाव खत्म हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या समाज का दबाव बना रहना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को नियंत्रित कर सके। जब हम इस पर विचार करते हैं तो फिर हरियाणा में घटित हुई एक घटना हमारे सामने आ जाती है कि कुछ ही दिनों पहले हरियाणा की एक 25 साल की लड़की जो टेनिस प्लेयर थी, उसकी हत्या उसके अपने पिता के द्वारा कर दी जाती है। और पढ़ने में फिलहाल अभी केवल ये बात आ रही है कि शायद उसका किसी से प्रेम था। अभी कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यदि पिता अपनी बेटी की हत्या करने के लिए उतारू हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत गंभीर बात है। क्या पिता के ऊपर समाज का कोई दबाव ऐसा था, या पिता इसके कारण जो भी बेटी कर रही थी, चाहे वो खेल का ही मामला क्यों न हो या वो अर्निंग कर रही थी इसका मामला ही क्यों न हो, समाज जो कहता, क्या उसका प्रतिरोध करने की क्षमता पिता में नहीं थी? तो वहां देखिए कि समाज का जो दबाव है वो इस तरीके से भी नकारात्मक रूप में काम करता है। तो फिर इसका हल क्या है? मैं आपके सामने केवल तथ्य रख रहा हूं ताकि आप किसी भी ऐसे प्रश्न पर, किसी भी ऐसे मुद्दे पर तार्किक रूप से विचार कर सकें। अदरवाइज फिर हम एक तरफा जब विचार करने लगते हैं तो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जहां निष्कर्ष के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ दशकों से आप देखेंगे कि जीवन मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है। और ये जो गिरावट है ये चौतरफा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग में गिरावट आ रही है, ये चौतरफा है। जो हमारे जीवन मूल्य होते हैं, जिन्हें आप अपने सिविल सर्विस की भाषा में एथिकल वैल्यू कह सकते हैं, मोरल वैल्यूज कह सकते हैं, उनमें तेजी से गिरावट आ रही है। जो एथिकल वैल्यूज होते हैं वो कानून से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो हमें आंतरिक रूप से रोकते हैं, हमें आंतरिक रूप से कंट्रोल करते हैं, या यूँ कह लीजिए, कंट्रोल शब्द ठीक नहीं है, तो संयमित बनाते हैं। तो उन मूल्यों में गिरावट आ रही है, चौतरफा ये दिखाई दे रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हों या चाहे टेक्नोलॉजी उसमें अपना भी योगदान दे रही हो, कि हम सभी में अब पर्सनल लाइफ के प्रति बहुत जबरदस्त चाह हो रही है। पर्सनल लाइफ, दिस इज माई लाइफ, फ्रीडम, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने आप में सक्षम हूं। तो जब व्यक्तिगत जीवन की चाह बढ़ती है तो वो सीधे सीधे सामूहिक जीवन पर आघात करती है। और जो परिवार होता है वो हमारा पहला सामूहिक जीवन होता है। तो सीधी सी बात है कि परिवार का जो तंत्र है, जो ढांचा है, वो कमजोर पड़ेगा और फिर समुदाय का ढांचा तो कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो तीसरी बात है कि जब कोई इस तरह के आपराधिक कदम उठाता है, यह आपराधिक कदम है। अदरवाइज सोनम दूसरे कदम भी उठा सकती थी। जो अपराध करने का साहस कर सकता है वो विवाह करने के बाद भी तलाक का कदम उठा सकती थी, क्या दिक्कत था? तो सीधी सी बात है, वो कह सकती थी कि मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है, अपने मायके चली जाती और फिर बाकायदे कानून का सहारा लेकर के कोर्ट में केस दायर किया जा सकता था, वहां से उसे मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन उसने कानून का सहारा नहीं लिया।
एक ऐसे अपराध का सहारा लिया जो उसकी जिंदगी के लिए अभिशाप बन सकता था। इसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज से अब जो कानून का भय है वो कम होता जा रहा है? कानून का भय कम होता जा रहा है। अब कानून का भय कम क्यों होता जा रहा है, ये एक अलग प्रश्न है। क्या कानून अपने सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या लोगों को लगता है कि कानून को हम अपने हिसाब से आगे चल करके तोड़ मरोड़ लेंगे, या जो भी रीज़न हो, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं इस घटना के माध्यम से, और खासकर इस घटना को लेकर के जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसका एक छोटा सा उद्देश्य केवल ये है कि आप अपने दिमाग को खंगालने की आदत डाल सकें। ऐसा न हो कि आपका जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल एक तरफा होता चला जाए, सब्जेक्टिव होता चला जाए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।